प्लेलिस्ट पे आप ज़रूर चेक कर लेना। कह रहे निम्नलिखित पद पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पर, -1 पर, 2 पर हमें इस बहुपद के क्या निकालने, मान निकालने। ये हमारा बहुपद दे रखा है। सो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, सरल सी प्रश्नावली, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ऐसे लिखेंगे, दिया है, दिया गया बहुपद px। ठीक है, बहुपद को px से दर्शाते हैं 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। ठीक है, ये हमारा बहुपद है। किस पे मान निकालना है? पहला वाला पार्ट x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर मान निकालना है। अतः जहाँ जहाँ x है ना, इस समीकरण एक मान लो, जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको 0 रख देना है। और ऐसे लिखेंगे p0, 5x की जगह पे 0, 0 प्लस 3। तो ये 0 हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया, 3। तो 0 पर कितना मान आया, 3। नंबर 2, x बराबर -1 पर, तो जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ पर क्या रखना है, -1 रखना है। ठीक, सो देखिए 5 × 5 -5 आ जाएगा। ठीक, माइनस का वर्क करने पे तो प्लस ही आता है, 4 × 1 तो -5, 4 × 4 प्लस 3। माइनस के 9 में से 3 घटाओ, -6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आराम से बन गया। फिर क्या, x बराबर 2 पर, अब जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 रख देना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया। 5 दूनी 10, 2 का वर्ग क्या, 2 को 2 से गुणा करो, 4, 10 और 3 13, 4 चौके 16, तो कितना आ गया, -3। ठीक है, इतना आसान था ये क्वेश्चन, हमारा आराम से बन गया। ऐसे ही सारे प्रश्न हैं। कह रहे निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1, P2 निकालना है। प्रत्येक बहुपद के लिए ना इनके यानी x बराबर 0 पर, 1 पर और 2 पर मान निकालना है। ठीक है, सो पहला वाले पे आते हैं। बहुपद क्या है हमारे पास, दूसरे का ये फर्स्ट पार्ट है, y में दे रखा है ना, तो यहाँ पर y लिखेंगे, y² माइनस के y प्लस के 1। तो पहला मान P0 निकालना है, यानी कि y के स्थान पर 0 रख दो। ठीक है, तो 0 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 क्या गया, 1 आंसर। नंबर 2 हमें क्या निकालना है, P1 निकालना है। जहाँ 1 y है वहाँ 1 रखो। 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस माइनस कटा, आंसर क्या गया, 1। ठीक, नंबर 3 अब क्या रखना है, x की जगह पे y की जगह पे 2। 2 का वर्ग क्या होता है, 4, 4 और 1 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। सो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही सब में करना है ना, सारे बहुपद के लिए निकालने हैं, निकालते हैं। फिर नंबर 2 पे आ जाऊँ। फिर हमें क्या दे रखा, PT 2 + t, ये चीज़ है। अब क्या करना है, पहले P0 निकालना है, मतलब t जहाँ जहाँ है वहाँ पर 0 रखो। ज़ीरो को किसी से भी गुणा करो 0 हो जाता है ना, तो 2 + 0 0, 2 हो जाएगा। फिर हमें निकालना है P1, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 1 रखो। 2 और 1 3, 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2, 1 की घात कितनी भी हो, 1 ही रहता है।
3 और 2 5 में से 1 घटाएंगे, कितना जाएगा 4। अब टी की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ हमने 2 रख दिया। 2 2 4, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 3 यानी कि 8। 2 को 3 बार गुणा करना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, प्लस माइनस कटा, कितना आ गया आंसर 4। दूसरा वाला भी हो गया। तीसरा वाला हमारा जो है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब दे रखा है, एक्स क्यूब है ना। तो पहले पी ज़ीरो निकालो, 0 की घात 3 यानी कि 0। 1 निकालो, 1 की घात 3, 1 की घात कितनी भी करो 1 ही रहता है। फिर 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है ना बच्चों, तो ये भी हमारा आराम से बन गया। हर एक क्वेश्चन ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही हो रहा है। तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। कह रहे सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, मतलब ये जो मान दिख रहे हैं ना x = 1 मान, इसके शून्यक हैं। शून्यक का मतलब क्या होता है, अगर x की जगह पर ये मान रखते हैं ना तो इसको क्या बना देगा, शून्य बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, तो तीसरे का फर्स्ट पी एक्स हमें क्या दे रखा है, जो बहुपद दे रखा है 3x + 1। ठीक है, x बराबर -1/3 पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखो, -1/3। 3 1 कम 3, -1 + 1 क्या गया 0। शून्य के शून्य आ गया। ठीक है, तो आप चाहो तो थोड़ा हिंदी में लिख सकते हो, अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है, ऐसे लिख देना लास्ट में। ठीक है, प्रॉपर, तो सही रहेगा। मैंने इसमें दिखा दिया, बाकी क्वेश्चन में ऐसे लिख लेना। दूसरे वाले पे आ जाऊँ। जो बहुपद हमें दे रखा है वो है 5x - के पाई। ठीक है, ये दे रखा है, और x बराबर किस पे चेक करना है, 4/5 पर। ठीक है, x बट्टे इस पे चेक करना है हमें। सो देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे मिस्टेक्स लग रहा है। ठीक है, मिस्टेक क्या है, देखो अब हमें क्या करना है, 4/5 रखना है x की जगह पर, और ये क्या पाई है, ये कटा, ये 4 - पाई आ गया, तो ये 0 तो नहीं आया, 0 आया क्या, नहीं आया। तो क्या लिखेंगे, अतः 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाओ। 1 पे और -1 पे चेक करना है ना। बहुपद क्या है, देखिए बहुपद हमें दे रखा है पी एक्स x² -1। तो पहले किस पे चेक करें, 1 पर, x की जगह पर 1 रख देंगे। 1 की बार करोगे 1 ही आएगा, 0 आ गया 1 पर। दूसरा वाला चेक करो, -1, -1 का वर्ग है तो प्लस बना देता है उसको, तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 - 1 दोनों बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको। ये भी हो गया क्वेश्चन, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट पे आ जाऊँ। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। किस पे चेक करना है, x = -1 पर। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दो, -1 रख दो।
एक्स की जगह पे माइनस के 1 रखना था ना। देखो -1 + 1 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो क्या जाता है 0, इसने शून्य दे दिया। ठीक है, अब किस पे निकालोगे, 2 पर। x = 2 पर, तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ 2 रख दो। तो ये भी देखियो, 2 + 1 3, 2 में से 2 गया 0, क्या दे रहा है 0। अतः x = 2 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ऐसे ही बाकी भी करने हैं, सारे ऐसे ही होंगे ये। ठीक है, ये वाला सारे एक से हैं, करते हैं एक एक करके। 5वां बहुपद क्या दे रखा है हमें, x²। x = 0 पर चेक करना है, तो जहाँ x वहाँ 0 रखा, 0 का वर्ग क्या होता है 0, अतः 0 इसका क्या है, शून्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। छठे पार्ट पे आ जाते हैं। क्या छठा पार्ट बहुपद क्या है हमारे पास, px = lx + m। ठीक है, इस पर देखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस के m/l रख दो, l से l कटा, -m + m, तो ये क्या गया 0। ठीक है, अतः ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 7वां पार्ट, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर मैंने माइनस के बट √3 रख दिया। माइनस का वर्ग तो प्लस ही होता है, √ का वर्ग करने पे √ हट जाता है। 3 से 3 कटा, 1 - 1 क्या गया 0, तो ये इसका शून्यक है। ठीक है, अतः x = -1/√3 बहुपद का शून्यक है। ठीक, अगले वाले पे आ जाओ, लास्ट। x = 2/√3 पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2/√3 रख दो। दो का वर्ग 4, √ का 3 वर्ग करोगे तो 3 आएगा। 4 - 1 3 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः x = √3, अतः x = 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये 8वां। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन मैंने किए, एक तो आप कर ही लोगे। अगर आपने वाकई कुछ सीखा है तो ये आप आराम से कर लोगे, है ना। तो मुझे कमेंट करके बताना है कि इस बहुपद का ये शून्यक है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब देना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, चौथा। कह रहे निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए।
प्रत्येक स्थिति में ना बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। देखो शून्यक ज्ञात करने के लिए पता है क्या करते हैं, जो भी बहुपद होता है ना उसको 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को क्या रखा था, 0 के बराबर। तो चौथा क्वेश्चन है ये पार्ट 1। सॉरी गाइस। तो बहुपद क्या दे रखा है हमें, ऐसे प्रॉपर लिखेंगे, दिया गया बहुपद। ठीक है, बहुपद क्या है, पी एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है, x + 5। शून्य के लिए क्या करते हैं, पी एक्स को 0 रखते हैं, यानी कि x + 5 को हम 0 रखेंगे, प्लस के 5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5 आंसर। तो x बराबर -5 इस बहुपद का एक क्या है, शून्यक है। दूसरे वाले पार्ट में शॉर्टकट में कर रहा हूँ। ठीक है, पी एक्स हमें क्या दे रखा है, x - 5। शून्य के लिए इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर, है ना। तो -5 इधर के क्या हो गया, +5 आंसर। प्रॉपर एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये तो मैं शॉर्टकट में कर दिया। थर्ड वाला क्या है, पी एक्स आपके पास क्या है, 2x + 5। शून्य के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखो, +5 इधर आके -5, यहाँ 2 गोले में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आंसर। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। चौथे वाले पे आ जाओ। पी एक्स दे रखा है हमें 3x - 2। शून्य के लिए बहुपद को 0 रखते हैं, -2 इस तरह आगे, +2 ये गुणे में इस तरह के बट्टे में, तो 2/3 इसका क्या आ जाएगा, शून्य का आ जाएगा। ठीक है, चौथा भी हो गया। पांचवे पे आ जाओ। ठीक, शून्य के लिए इसको 0 रखोगे, 3 गुणे में तरह क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो 0 के बट्टे में कुछ भी हो क्या होता है, 0, तो इसका शून्य क्या होगा, 0 होगा। छठे में आ जाओ। पी एक्स बहुपद में क्या दे रखा है, ए एक्स। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि ए का मान आप 0 नहीं ले सकते, कंडीशन दे रखी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, शून्य के लिए इसको 0 रखते हैं। ठीक है, देखो ए का मान 0 नहीं है, 2 नंबर के गुणनफल 2 नंबर के गुणनफल 0 है ना, तो ए तो 0 नहीं है, लेकिन ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 0, तो शून्य क्या होगा, 0 होगा। सातवें में आ जाओ। जो बहुपद है हमारा वो है cx + d। ठीक है, cx + d है और c का मान 0 नहीं है, ये बता रखा है। शून्य के लिए cx + d को 0 रखोगे, प्लस का डी इधर के माइनस का डी हो जाएगा, और ये गुणे में इधर के बट्टे में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो माइनस के डी बट्टा सी, इसका क्या आ जाएगा, एक शून्यक। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 कक्षा 9 गणित क्लास 9th मैथमेटिक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर को हमने आराम से सॉल्व कर लिया है। बाकी सभी चैप्टर का रखें, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें।